सर्दियों में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? देखिए, इंडियन आयुर्वेद और इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इनकी हर महीने की बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन होती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन सर्दियों में आके रिस्ट्रिक्शन हट जाती है। जैसे सर्दियों में जो मर्जी हम खा सकते हैं, ऐसा ऐसा जैसे ये छोलिए की सब्जी बनाई है, ये मल्टीग्रेन अनाज का दलिया बनाया है, ये तिलों का कसार बनाया है, तिलों का बाल भोग या तिलों का चूरमा, बड़ा टेस्टी होता है, और ये धनिया की चटनी है, मूली की रोटी बनाई है। इसी तरह से ये चीजें खा सकते हैं, भारी चीजें भी खा सकते हैं, जो मर्जी तिलहन खाएं, जैसे कि आइए, ये तो कुल्थी की दाल है, ये फ्लैक्स सीड हो गए, अलसी, और ये मेथी है, ये तिल है। तिलों को तो जैसे खिचड़ी या दलिया में उबले हुए रूप में खाएंगे तो अच्छा रहेगा। गज्जक रेवड़ी पच नहीं पाती, उनसे तरह तरह के सर्वाइकल पेन वगैरह हो जाते हैं, ऐसे भुने चने ले सकते हैं, गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स भी खुल के ले सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, पिंड खजूर खा सकते हैं। तरह तरह की जो भारी दालें भी आजकल अलाउड है, राजमा, छोले, पनीर, उड़द वगैरह अलाउड है। जो मर्जी सब्जी खाएं, चाहे चुकंदर हो, शलगम हो या शकरकंदी वगैरह, और फिर जो मर्जी फल भी खा सकते हैं। लेकिन दो शर्तों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, दो शर्तों का ध्यान रखेंगे तो हमेशा फिट रहेंगे, नहीं तो आप गच्चा खा जाएंगे। 99% लोग मोटे हो जाते हैं सर्दियों में। सर्दियों में ऐसा खाना खाएं कि आपकी हड्डी पसली दिखती रहे, मेरी तरह से आपकी हड्डी पसली दिखती रहे, फिर आपको 100 साल तक इंश्योरेंस हो जाएगा, बीमारी नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर मोटापा चढ़ता है, चाहे आधा किलो हो या 1 किलो हो, वो फिर आने वाले 10-20 सालों में बीपी, शुगर, फैटी लिवर, कब्ज, पीसीओडी, जोड़ों का अगर सांस की दिक्कत का कारण बन जाता है। अगर हल्का गहरा सही होगा, फिर हमें बीमारियों से, बड़ा सारे बीमारियों से एक तरह का हमारा इंश्योरेंस हो जाता है। तो अब वो दो शर्तें कौन सी है जो कि आपको बीमारी से बचाएंगी और आपको पूरे साल भर फिट रखेंगी? वो है कि सर्दियों में एक तो आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें, घर में छुपके दुबक्के ना रहे, हमेशा बाहर रनिंग करके आए, जिम में भी जा सकते हैं आप, दौड़ लगा के आ सकते हैं आप, दंड बैठक लगा सकते हैं, योग करें, पूरी बॉडी की मालिश करें अच्छी तरह से, उससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, जो खाए पिएगा वो पूरा पच जाएगा। जो लोग पहलवान हैं, जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, जो लोग किसान हैं, खेत में कसी चलाते हैं, उनको कोई सर्दी में नुकसान नहीं होता, जो मर्जी खा के पचा सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी पर्सनल हैं, प्रोफेसर हैं, या फिर जो कथावाचक हैं, इन लोगों को सर्दियों में मोटापा बढ़ जाता है, जिससे कि आलस होता है, और आने वाले 10-20-30 साल में फिर बीमारी के आसार बढ़ जाते हैं। इसलिए एक तो आउटडोर एक्टिविटी का। दूसरी बड़ी चीज है कि सर्दियों में इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर फॉलो करें, जरूर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करनी पड़ेगी आपको। आप सुबह 8-9 बजे से पहले कुछ ना खाएं, शाम को सूरज छिपने के आधा घंटा पहले पीछे तक खा लें, दोपहर में केवल फल खा के काम चला लें, फिर आप फिट रहेंगे। अगर आप खाते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको खाने की क्वालिटी की तो मर्यादा है, लेकिन क्वांटिटी का तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी क्वालिटी की तो छूट है थोड़ी, क्वांटिटी का, लेकिन फिर भी एक तो बासी भोजन ना खाएं सर्दियों में, ब्रेड, बिस्किट, रस, गजक, रेवड़ी, कोल्ड ड्रिंक, शॉल्ड ड्रिंक से बासी चीजों से। दूसरा, तामसी भोजन ना लें, बीड़ी, शराब, सिगरेट तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए, ये आपको डॉक्टर के पास ले जाती है। किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, इसको फॉलो करके मैं और मेरा पूरा परिवार हमेशा फिट रहते हैं। हम लोग कई दशकों से, आप भी फिट रहते हैं। इसकी कैलेंडर की सॉफ्ट कॉपी तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, drmanojmittal.com, और हार्ड कॉपी ये मैं फोन नंबर दे रहा हूँ, मैसेज करके, ये व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, जिससे कि आप भी हमेशा फिट रहेंगे। और ये बुक है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, ये भी जरूर पढ़ लें, जिससे कि 2026 में आप फिट रहेंगे। एक हफ्ते में आप ये बुक पढ़ सकते हैं, अमेजोन से मंगवा लें, इससे बड़ा आपको फायदा मिलेगा। उसके अलावा मैं एक वर्कशॉप रख रहा हूँ मई 2026 में, जिसमें कि आप मेरे साथ 3 दिन रह सकते हैं। 3 दिन की रेजिडेंशियल वर्कशॉप होगी, उसमें मैं 3-4 घंटे सुबह योग भी कराऊंगा, दिन भर थेरेपी भी चलेंगी, और मेरे देख रेख में ही आपका खान पान रहन सहन होगा, जिससे कि अच्छी एक लिविंग स्टाइल आप सीख के जाएंगे, जिससे कि आप आगे हमेशा फिट रहेंगे। और मैंने अब चैनल बनाए हैं, कुछ कई सारे चैनल बनाए हैं अलग अलग। एक है डॉक्टर मनोज मित्तल हेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल, जिसमें खान पान रहन सहन के बारे में है। एक है डॉक्टर मनोज मित्तल बेबी केयर, जिसमें बच्चों के बारे में है। एक है डॉक्टर मनोज मित्तल सनातन संस्कृति, जिसमें कि शंख का क्या फायदा है, ध्वजा का क्या फायदा है, तुलसी का क्या फायदा, उसके बारे में है। एक है डॉक्टर मनोज मित्तल जनौषधि अवेयरनेस आइकॉन, जिसमें कि अगर किसी को एलोपैथी दवाई लेनी पड़े तो जनौषधि की दवाइयों का कितना फायदा होता है, और कितनी किफायती होती हैं, और कितनी आईएसओ स्टैंडर्ड्स से अप्रूव्ड होती हैं, वो है। एक है डॉक्टर मनोज मित्तल योग एंड आयुर्वेद, तो उसमें उसको भी जरूर लाइव भी करें, और सब लोगों को बताएं कि सब लोग अपने खान पान रहन सहन को सुधार के जीवन भर निरोगी कैसे रह सकते हैं।